जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो है हम आज से पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर, इन दोनों आधार पर आपको हम संसाधन सही तरीक़ा से पढ़ा दिया था। उसके बाद जो है बच गया है अगला संसाधन स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर बाबू? तो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर क्या आप लोगों में से कोई बता सकते हैं क्या स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? यदि किन्हीं को मालूम है तो आप बता सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं यदि आपको मालूम है तो। देखिए इसमें से आ रहा है, इसमें से है पूजा रानी। पूजा रानी का आंसर है सर स्वामित्व के आधार पर चार कर। चलो पूजा रानी बोल रही है कि सर स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो 4 प्रकार के। किसके आधार पर होते हैं? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन वह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला है क्या है? तो वह व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन है। अब पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार ये व्यक्तिगत संसाधन क्या है। ठीक है, उसके बाद और हम संसाधन के बारे में बताएंगे। देखिए व्यक्तिगत संसाधन, अरे ऐसा संसाधन, अरे ऐसा वस्तु, ऐसा चीज जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, एगो व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। अरे ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे में आ गया ये बोर्ड। बोर्ड जो है वह मेरा है ना, बोर्ड तो मेरा ही है ना, इसीलिए यह किस संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। और ये शर्ट जो है वह शर्ट किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि शर्ट यह मेरा है। समझे? ऐसा चीज जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है, एगो व्यक्ति का अधिकार रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपना वस्त्र, अपना जमीन, अपना तालाब, अपना जितना जितना चीज रहेगा वो सभी आ जाएगा व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। देखिए परिभाषा को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बताएं हम? व्यक्तिगत संसाधन। अरे ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे अपना मोबाइल, अपना शर्ट, अपना पैंट, अपना माइक, अपना बोर्ड, अपना मार्कर, और जो चीज़ आपका होता है अपना अपना, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो है व्यक्तिगत संसाधन जो है ना, किसी एगो व्यक्ति का होता है जिस पर किसी दूसरा का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो व्यक्तिगत संसाधन। और दूसरा आ जाता है संसाधन जिसका नाम है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। देखिए दूसरा संसाधन कौन सा है? दूसरा संसाधन है सामुदायिक संसाधन। अब आपके मन में प्रश्न आया कि आखिरकार ये सामुदायिक संसाधन क्या होता है? देखिए ऐसा संसाधन जिस पे पूरे समाज का अधिकार हो, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अरे ऐसा संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो। समाज मतलब समझते हैं आप लोग? समाज मतलब क्या होता है? आपके जो है घर परिवार, आस पड़ोस जितने भी लोग हैं उन सारा का अधिकार रहेगा, उसे हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक जैसे बताइए तो आप लोग आइडिया लगाकर आपके घर के आसपास ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिस पर सारा व्यक्ति का अधिकार रहता है? ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ अपना ही और बगल बगल का। जैसे में हो जाएगा क्या? तो मंदिर। आप लोग आइडिया लगाइए, मंदिर जो है
मंदिर देखिए कैसे पढ़ा जाता है। आप लोग लड़की सब रहती है चित्र पारने में एकदम बहुत ज़्यादा, और लड़कियां सब कहे ना सेम टू सेम एकदम पार देती है चित्रवा। और लड़का सब को अरे इतना टाइम रहता है चित्र बनाने का, मारा कैसू लेप लाप को पोत पात कर दिया, एकदम बरकरार कर दिया। लड़कियां सबको एकदम बहुत बेहतर से आता है एकदम चित्र बनाने के लिए, कला पेंटिंग हर एक चीज़ करने के लिए। लड़का को उतना टाइम थोड़ी ना रहता है ऐसे ऐसे सजाते रहो घेला पर बनाते रहो चित्र बनाते रहो, ऐसा नहीं होता है। उसमें ये गुण पाई जाती है लड़कियों में, जिस कारण से वह मतलब साज धाज बहुत ज़्यादा करती है ना। देखिए मंदिर जो है, मंदिर आप मंदिर को देखते होंगे कि मंदिरवा जो है ना वहाँ पर सब लोग प्रणाम करते हैं मंदिर पे। और मस्जिद पे भी क्या करते हैं सब लोग एकदम प्रणाम क्या करते हैं, मस्जिद पर भी क्या करते हैं प्रणाम क्या करते हैं। यहाँ पर खैर उल्टा पुल्टा बन गया, इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा हमको, ठीक है। काहे कि यहाँ पर हम बनाने नहीं, पहले तो बोल कि लड़का का गुण ऐसा नहीं होता है कि वाह 1 घंटा से ऐसे बनाते रहे, वहीं पे यदि लड़की रहती तो अभी 1 घंटा से एकदम सही से बनाते। अरे ओ माय गॉड ये ऐसा तो नहीं होता है, अरे अच्छा सी बनाओ जी ऐसे कहती ना, लेकिन उसमें ठीक है, लेकिन हम टीचर से तो फिर बनाना चाहिए, ठीक है समझ लीजिएगा आप लोग। हाँ देखिए सामुदायिक संसाधन क्या, अरे ऐसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, पूरा समाज का अधिकार हो, उसे हम क्या कहते हैं सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर मस्जिद ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको मिटाकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए दो तो संसाधन को आपको हम बता दिए सही तरीका से, आपको याद भी हो गया होगा ना। अगला बचा है तीसरा नंबर, जिसका नाम है राष्ट्रीय संसाधन। देखिए तीसरा कौन सा संसाधन है, तो तीसरा संसाधन का नाम है राष्ट्रीय संसाधन। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर आखिरकार ये राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। अरे ऐसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, पूरा देश का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अरे ऐसा संसाधन जिस पर पूरे देश का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ऐसा नहीं कर देना कि पूरा दुनिया का अधिकार, दुनिया कहेगा तो गलत, देश कहेगा तो सही। तनी आप गौर कीजिएगा, कोई बोलेगा ना राष्ट्रीय संसाधन तो गौर कीजिएगा, देश बोल रहा है कि उसी में दुनिया भी घुसा दिया है, ठीक है, इसलिए गौर करना उसके बातों पर। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, ऐसा संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप लोग बताइए, देखिए जैसे रेलवे हो गया ना, रेलवे हो गया, और जितनी भी सरकार होंगे, सरकार भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। हवाई अड्डे हो गए ना, ये सभी आ जाते हैं राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो अगला हम संसाधन को आपको हम बता रहे हैं सही तरीका से। देखिए चौथा जो संसाधन है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय, सही से नहीं बोल रहा होगा आप लोग को, नहीं लिख रहा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब आप लोग कहते होंगे सर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अरे देखो दुनिया वहां पर कहती, दुनिया नहीं बोलना है राष्ट्रीय में, अंतर्राष्ट्रीय में दुनिया बोलना है। ऐसा संसाधन जिस पर पूरा दुनिया का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पूरा दुनिया का जिस पर अधिकार रहता है उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे में आ जाता है क्या आ जाता है जैसे में, अंतर्राष्ट्रीय सेवा उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या, पूरा दुनिया का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर जो है वह पूरा दुनिया का अधिकार होता है। जैसे क्या, तो विभिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय सेवा उद्योग, ठीक है, ये सभी जो है वह किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, देखते हैं कि कौन सबसे अधिक मात्रा में जवाब दे पाते हैं, लड़कियां या फिर लड़कियां। वाह, सीबीएसई वाला बोलेगा बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं गर्ल्स बॉयज हटाओ, ठीक है। देखो सुनो, अब लोग को हम बताएं स्वामित्व के आधार पर। आप लोग बताइए, जहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोग, वहीं से एकदम तन मन धन से एकदम बोलिए। जहाँ पर बैठे हुए हैं वहीं बैठकर एकदम आप बकते रहिए। क्या होगा, कुछ समय के लिए लोग बोलेंगे कि अरे बरबर बरबर कर रहा है, बक रहा है, अपना पगला गया पढ़ते पढ़ते। क्या होगा, कुछ ही समय के लिए कहेंगे। अब जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे आप लोग, तब जाके आप लोग को कहेंगे कि अरे वाह, वो तो बहुत पढ़ता लिखता था, ऐसे ऐसे बोलता था, ठीक है। इसलिए आप लोग जो क्या कहते हैं उनकी बातों पर ध्यान ना दे, बल्कि अपने बातों पर ध्यान दे कि हमें करना क्या है, ठीक है। चलो सुनिए, बताइए आप लोग, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। कौन कौन से, सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। सबसे पहला कौन सा है, तो व्यक्तिगत संसाधन। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन। और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अरे ये नहीं याद होगा इतना छोटा सा, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्ति के बाद आता है समाज, उसके बाद आता है राष्ट्र, उसके बाद आता है पूरा दुनिया। पहले कहता है ना हम, तब हमार समाज, और तकर बाद हमार देश, और तकर बाद हमार दुनिया, पूरा दुनिया, ठीक है। समझिए क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। स्वामित्व के आधार पर किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जिसका नाम है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन। देखिए, अगला टॉपिक है जिसका नाम है, शायद नहीं रुक रहा है थोड़ा सा, काहे की मिटाने में हिंदी पानी का इस्तेमाल करना। विकास की स्थिति के आधार पर, यहीं पर हम लिख देते हैं, विकास की स्थिति के आधार पर, ना देखिए, विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ें स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से किसके आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला आता है संसाधन संभावी संसाधन। सबसे पहला आता है संभावी संसाधन। देखिए, अब आप लोग के मन में आता होगा कि सर आखिरकार ये संभावी संसाधन होता है क्या, तो ऐसा संसाधन जिस पर, देखिए, ऐसा संसाधन जो वर्तमान समय में मौजूद है लेकिन इसका उपयोग नहीं हुआ है, इसका उपयोग होने की संभावना है, उसे हम क्या कहते हैं, संभावी संसाधन। है संसाधन लेकिन संभावना, अभी उपयोग नहीं हुआ लेकिन भविष्य में उपयोग होने की संभावना है, उसे हम कहते हैं संभावी संसाधन। उसे हम क्या कहते हैं, संभावी संसाधन। देखिए, जैसे अभी भी वर्तमान समय में हिमालय जो है ना, हिमालय जो भारत के उत्तरी एरिया में पड़ता है, हिमालय पर्वत, आप लोग सुने होंगे नाम हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। उसमें जो है ना अभी विभिन्न प्रकार की खनिज छिपी हुई है, उसकी संभावना है, देखिए अभी है मौजूद, ठीक है, लेकिन उसकी संभावना है कि इसका हम उपयोग कब करेंगे, तो आने वाले भविष्य में करेंगे, भावी पीढ़ी के लिए उपयोग करेंगे, हिमालयी क्षेत्र का खनिज का, ठीक है।
संभावित संसाधन समझने में कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसा संसाधन जो वर्तमान में मौजूद है, लेकिन जो है इसका जो उपयोग है वो हम लोग भविष्य में करेंगे। ठीक है, संभावना है इसका हम उपयोग कब करेंगे, भविष्य में करेंगे, उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। और दूसरा संसाधन आ जाता है जिसका नाम है संचित कोष संसाधन। क्या आता है बुआ, संचित कोष संसाधन। देखिए संचित कोष संसाधन क्या होता है, देखिए संचित कोष संसाधन जो है वह इसी संभाव्य संसाधन का दूसरा रूप माना गया है। संचित कोष संसाधन जो है ना एक ऐसा संसाधन है, यहो अभी है लेकिन इसका भी उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग हो रहा है। और आने वाले समय में देखिए एकदम विभिन्न क्या कहे, आने वाले समय में भारत के पास इतना अधिक मात्रा में रहेगा संसाधन कि पूरा दुनिया का संसाधन खत्म और भारत का संसाधन एकदम निकालो। जानते हैं, अभी आपको बता देते हैं मोदी जी के बारे में। मोदी जी क्या काम किए हैं। तो मोदी जी के पास इतना भी दिमाग है कुछ कहने का नहीं। वो जो है ना दूसरा देशों से अभी तेल खरीदते हैं। तेल जो आप लेते हैं ना, डीजल हो गया ना, पेट्रोल हो गया, यह अभी जो है ना अपना देश का नहीं है बल्कि दूसरा देशों से मोदी जी खरीदते हैं। मोदी जी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जो है वह सोचे हुए हैं कि जो मेरा तेल है वह एक संभावित संसाधन है, इसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे। यदि अभी हम उपयोग कर देंगे इसका तो आने वाले समय में मेरे पास नहीं रहेगा, इसीलिए वो दूसरा से लेकर इसका उपयोग करते हैं। और आने वाले समय में अपना देश का पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो जाएगा तो आप समझिए। और तब जाके निकालेंगे, कहेंगे कि 200 रुपये लीटर, 1000 रुपये लीटर, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो जाइए। सोचिए दिमाग कैसन है। आप लोग भी ऐसे ही दिमाग लगाइए, समझिए, हर एक क्षेत्र में। ठीक है, ऐसा चीज़ सोचिए, कोई भी गलत हो या फिर सही हो, उससे हमको क्या सीख मिला इससे आप सीखिए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर इतना आप घाम पसीना में पढ़ाते रहते हैं, सर क्या होगा सर, आप एसी लगवा लीजिए, कूलर लगवा लीजिए, पंखा लगवा लीजिए। याद रखिएगा मेरी बात को, जो पानी से नहाएगा वह अपना शरीर को लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वही एक दिन इतिहास बदलेगा। हमारे साथ आप सब भी अपना इतिहास बदलने के लिए तैयार हो जाइए और तन मन धन से इस भारत की ज्ञान को, एकदम ज्ञान की गंगा को सीखिए, समझिए और उसका उपयोग सही से कीजिए। तब जाकर हम लोग एक नया इतिहास बनाएंगे। ठीक है, रजनीश सर का इतिहास। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। संभावी और संचित कोष संसाधन में कोई दिक्कत नहीं। अगला जो संसाधन है जिसका नाम है तीसरा नंबर, जिसका नाम है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन। देखिए अब आप लोग के मन में आता होगा कि भंडार संसाधन क्या है। अरे ऐसा संसाधन जो अभी है लेकिन जो है ना ओकरा बचा कर रखा गया, भंडार में रखा गया छुपा कर, लेकिन ओकर धीरे धीरे उपयोग हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे। तो हम सब सुना होगा एगो भंडार कोना भी होता है, मम्मी ये सब बताती होगी। एगो भंडार कोना भी होता है ना, जिसमें अनाज और शायद रखा जाता है। ठीक है, भंडार संसाधन क्या है, तो ऐसा संसाधन जिसको रखा गया और धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगला है संसाधन जिसका नाम है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन। देखिए बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं जो अविकसित होते हैं, उनको जो है ना कुछ मतलब अपना शारीरिक क्षमता लगाकर उसको विकसित किया जाता है, अपना दिमाग लगाकर उसको विकसित किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक लोहा पड़ा हुआ है, लोहा क्या है तो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो लोहा पड़ा हुआ है, अब क्या होगा, लोहा का तो उतना महत्व नहीं है तब ना। अब उसको हम क्या करेंगे, सही से घिसेंगे, एकदम सही से चिकना करेंगे और उसको हम क्या बनाएंगे, वो तलवार बना देंगे, बहुत बेहतर तलवार बना देंगे। तो उसका महत्व क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। अगर जो सिंपल सा अर्थ में फेंका हुआ है तब कोई मतलब नहीं। ठीक है, विकसित संसाधन का मतलब ऐसे होता है, ऐसा संसाधन जो भी परल है लेकिन एक विकास नहीं हुआ, विकास करेंगे तब बहुत ज़्यादा एकदम विकसित हो जाएगा, उसका दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए आप लोग भी घिसिए,
जितना आप लोग घिसेंगे उतना ही आपका महत्व बढ़ेगा, आपका उतना ही आय बढ़ेगा, समझे। इसलिए आप घिसते रहिए, सदैव मेहनत करते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को यहाँ तक समझने में। देखिए अब हम आप लोग को बताएंगे कि अब जो है ना संसाधन तो हम लोग पढ़ लिए, अब इसका नियोजन कैसे करना है तो एकरा बारे में पढ़ना है। अब संसाधन तो हम पढ़ लिए, अब एकरा बचाना भी है कि नहीं बचाना है, तो संसाधन नियोजन, ठीक है। क्या है टॉपिक? संसाधन नियोजन, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा संसाधन नियोजन। अब देखिए संसाधन का एकदम बचा बचा कर उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। संसाधन को बचा बचा कर उपयोग करना ही क्या कहलाता है, तो संसाधन नियोजन कहलाता है। ऐसा नहीं करना कि हमको चाहिए, अरे देखो बना खाना, ठीक है, मान लो कि बन गया चाउमीन, बना है, एक लोहिया बना है, ठीक है, एक लोहिया चाउमीन बना है। अब क्या हुआ कि हम जानते हैं कि सुबह में बना है तो इसको शाम तक में भी खाना है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एकदम बचा बचा कर खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, जिस कारण से बचल रहेगा। लेकिन लड़कियां सब ऐसा होती है ना, कुछ कहने का नहीं, मारेगी कोई नहीं है, निकाली लो, कस लो, अपना बैग में घुसा लो, बैग में घुसा कर खाते रहो खाते रहो। हम लोग भी करते थे बचपन में, पापा भेजते थे दाल मूट समझते हैं, दाल मूट, ठीक है, उसको भेजते थे पैकेट वाला एकदम। उसको क्या करते थे हम लोग सबसे पहले आता तो मम्मी खोलती, एकदम खोल ली, तब जाके उसको खाएगी। अब खाएगी उससे पहले हम लोग जो है एक पन्नी में निकाल लेंगे उसको और अपना बैग में घुसा लिए, अब खाते रहेंगे, ठीक है। तो सुनिए संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है, संसाधन का सही तरीका से उपयोग करना है, संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए संसाधन नियोजन के संबंध में कुछ व्यक्ति हैं भारत के, उन्होंने कुछ बातें बताई थी। जैसे सबसे पहला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इस नाम से आप लोग परिचित होंगे, महात्मा गांधी के नाम से। इन्होंने कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहीं पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह बात किसने कहा था, तो ये अपना महात्मा गांधी जी कहे थे। क्या कहे थे कि मेरे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब आता है कि हमारे पास जो है ना, हम अपना भोजन कैसे कर सकते हैं, हम अपना पेट कैसे पाल सकते हैं, लेकिन पेटी को भरना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखिए अगला व्यक्ति हैं जिनका नाम है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर, देखिए मेधा पाटेकर जो है यह एक आंदोलन चलाए थे जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा नदी के बारे में कुछ बताया गया, इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो सही तरीका से चर्चा करेंगे। मेधा पाटेकर जो है वह एक आंदोलन चलाए थे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर अभियान। अगला व्यक्ति आ जाते हैं जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए क्या नाम है बुआ, तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है ना, एगो चिपको आंदोलन समझाए थे। चिपको आंदोलन मतलब के बारे में बताए हैं, चिपको आंदोलन चलाए थे कौन, तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो है ना सब महिला लोग को एकदम अपना पक्षधर बना लिए कि महिला सब ध्यान दीजिए, आप लोग जो हैं वह जितना भी पुरुष आएगा ना पेड़ काटने के लिए, आप लोग एकदम पेड़वा से चिपक जाइएगा, काटने ही नहीं दीजिएगा। वह पुरुष रहता था मारता था पर कहता है चट्टारी तो पकड़वाई गाछ को देखियो, वह महिला का आप कैसे कह सकिएगा, मैडम जी साइड हो जाइए ना, थोड़ा मारेंगे, थोड़ा साइड होने के लिए कह देंगे, ठीक है। ऐसा होती है मैडम जी, सब समझ में करते हैं और ज़्यादातर CBSE ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा कौन सा आंदोलन चलाए थे, तो चिपको आंदोलन। इतना आप लोग को हम बता दिए हैं। अब अगले क्लास में
हम आप लोग को बताएंगे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, और चैप्टर को पूरा तरीके से फिनिश कर देंगे। जय हिंद। तो आज की क्लास के लिए बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद।